4 जून को आएगा असली परिणाम, एग्जिट पोल के ढोल की खुलेगी पोल। यह दावा डॉक्टर राजपाल कश्यप ने किया है। वहीं दूसरी ओर तनवीर खां का कहना है कि निष्पक्ष मतगणना के लिए अधिकारियों से मिल चुका आश्वासन। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर सपा के अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने स्पष्ट किया कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की मीडिया का पोल है। भाजपा का एग्जिट पोल ढोल के अंदर पोल है। 4 जून को जनता का पोल आएगा जिसमें भाजपा हारेगी और सपा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर मोहल्ला बिजलीपुर स्थित सपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने एग्जिट पोल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल करने वालों ने कितने लोगों से बातचीत की, कितने क्षेत्र का सर्वे किया, हमें यह एग्जिट पोल स्वीकार नहीं है। ऐसे एग्जिट पोल पर हमें विश्वास नहीं है। हम जहां भी गए वहां जनता ने पूरा समर्थन दिया। 4 जून को असली एग्जिट पोल आएगा जो रियल होगा। जनता ने इस बार खुद ही चुनाव लड़ा है। 4 जून को भाजपा हारेगी और सपा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता के दम पर चुनाव लड़ा है, यही हमारी जीत का आधार है। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने कहा कि जाबाज सिपाही के दम पर चुनाव लड़ा है। पूरी मेहनत और ताकत से हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव में साथ दिया है। शाहजहांपुर जनपद में लोकसभा और उपचुनाव में सपा गठबंधन जीत रहा है। निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी नेताओं ने लखनऊ व जिला स्तर पर अधिकारियों से मुलाकात की। यकीन है कि निष्पक्ष मतगणना होगी, रिजल्ट इतिहास बदलने वाला होगा। गठबंधन ही दोनों सीटें जीतेगी। पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि जिन्हें अपनी कॉलोनी के बारे में नहीं पता वो एग्जिट पोल के बारे में बता रहे हैं। यह मोदी जी का पोल है। एग्जिट पोल के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही आगाह कर दिया था। एक टीवी चैनल वाले जिन्होंने सर्वे दिखाया वो अपने पोस्टल बैलेट वालों का एक मिनट बता दूं कहां के पोस्टल बैलेट। ये सबसे कठिन काम है पोस्टल बैलेट वाले का। इनको सीधे मैं पढ़ के बता दूं, डाक में केवल उन्हीं की गणना होगी जो उस दिन तक प्राप्त हुए, उन्हीं की गणना होगी। मतगणना प्राप्त होने के डाक मतों में जो बताई दिया लिफाफा 13 का होगा और समय प्रारूप 13 का के एग्जिट पोल आया है जिसमें कि एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से जीत दिखाई गई है। क्या कहना है समाजवादी पार्टी का? 4 जून को जनता के एग्जिट पोल में मोदी मीडिया के एग्जिट पोल की ढोल के अंदर पोल खुल जाएगी और जनता खोलने का काम करेगी। ये जो एग्जिट पोल मोदी मीडिया दिखा रही है वो अगर अपने ज़िले के संवाददाताओं की भी रिपोर्ट दिखा दे तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन ने संकल्प लिया था वो आपको दिखाई पड़ेगा। 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारने जा रही है। और जिस तरीके से ये एग्जिट पोल दिखाए गए वो हमारे बीजेपी सरकार दिखवा रही है जनता का मनोबल तोड़ने के लिए। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने एग्जिट पोल के पहले ही बता दिया था कि एग्जिट पोल वाले जो कुछ चैनलों ने सही भी दिखाया है, कुछ चैनलों ने अपने जो संवाददाताओं की भी रिपोर्ट नहीं दिखाई है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही बता दिया था, आगाह कर दिया था। अब बीजेपी के इवेंट से, ये एग्जिट पोल के इवेंट से जनता डरने और घबराने वाली नहीं है, न मनोबल कमजोर करने वाली है। एक जनता का एग्जिट पोल 4 जून को आएगा, देख लेना। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार, भारत सरकार बन जाएगी और इनका जो ढोल के अंदर पोल बीजेपी का है वो भी खुल जाएगा। तो आपको लगता साजिश है? देखिए, हमारे मजबूत कॉम्बिनेशन हैं, हमारे जाबाज सिपाही हैं जिनके दम पर हम लोगों ने पूरा चुनाव में किया, पूरा चुनाव लड़ा है और पूरी ताकत से, मेहनत से, ईमानदारी से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इंडिया गठबंधन के पार्टी
के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से चुनाव जिताने के लिए लड़ाया है और शाहजहाँपुर जनपद में हमारी दोनों सीटें जीत रही हैं। लोकसभा की सीट भी जीत रही है और उपचुनाव में अवधेश वर्मा जी भी जीत रहे हैं, यहाँ ज्योत्सना कश्यप जी जीत रही हैं और सारी तैयारियाँ पूरी हैं। और हम लोग, हमारे जो जाबाज सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, सच्चे सिपाही इंडिया गठबंधन में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो भी दल शामिल है, बाबू सिंह कुशवाहा जी वाली पार्टी में जो भी है, तो हम सब लोग पूरी ताकत से लगे हैं और हमारे कार्यकर्ता काउंटिंग के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं और पूरी तरह से काउंटिंग वो कराएंगे। और निष्पक्ष काउंटिंग को लेकर हम लोग, हमारी पार्टी शाहजहाँपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयुक्त से हम लोग लखनऊ में मिले थे, नवदीप रिंदवा जी से भी मिले थे। कल जनपद शाहजहाँपुर में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी शाहजहाँपुर से भी हम लोगों ने मुलाकात की है। हम लोग को यकीन है कि निष्पक्ष काउंटिंग होगी और पूरी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से तैयारी कर चुके हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से बातचीत कर ली है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 जून को जो काउंटिंग होगी उसमें रिजल्ट जनपद शाहजहाँपुर में इतिहास बदलेगा। दोनों सीटें हम लोग यहाँ गठबंधन की दोनों सीटें जीतेंगे। को स्वीकार नहीं किया कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है और जो भी लोग हैं वो एग्जिट पोल को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एग्जिट पोल किस बेसिस पे बनाया गया है, क्या सर्वे किया गया है, किन लोगों से पूछा गया है, अरे माइक निकल गया यार, क्या एग्जिट पोल जिन्होंने बनाया है, जो मीडिया दिखा रही है, क्या वो लोगों के पास गई है, क्या वो पोलिंग स्टेशन पे जाके उसने लोगों को सर्वे किस आधार पे किया गया? ऐसे एग्जिट नहीं पोल निकल बनाए रही जा है रहे किसी हैं, मुझे विश्वास नहीं है ऐसा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जिन 6 विधानसभाओं में मैं गई हूँ, जिन ब्लॉकों में मैं गई हूँ, वहाँ जनता ने मुझे अपना पोल बताया है कि जनता जिता रही है, जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिता रही है। और इस बार एग्जिट पोल नहीं, जनता का पोल चलेगा। जनता का जो एनालिसिस जनता ने किया है अपने लिए, वही पोल चलेगा। और एग्जिट पोल पे जो भी दिखाया जा रहा है कि इतनी सीटें आ रही, इतनी सीटें आ रही, 4 जून को पता चलेगा कि 4 जून को जनता का पोल आपको पता चलेगा कि रियल पोल क्या है और रियल जो सर्वे जो हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी कई जगह गए हैं। और मुझे लगता है कि जो मीडिया का सर्वे है उसे दिखाना चाहिए कि जैसा कि अभी कहा कि जनता से बेहतर और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि रियल कंडीशन क्या है, रियल हालात क्या हैं और रियल जो जनता का सपोर्ट है वो किस तरफ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है 4 जून को जो एग्जैक्ट पोल है, जो जनता का पोल है, जनता की एनालिसिस है, वो सामने आएगी। और बिल्कुल हमारी ऐसी कामना है और हम ऐसा चाहते भी हैं और ऐसी मुझे उम्मीद है कि जो जनता ने समर्थन दिया है वही हमें 4 जून को अच्छी खबर मिलेगी। और 4 जून को हम सब लोग बेशक एक अच्छी खबर के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे।